हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए 10:30 बजे का टाइम है ये, और अभी भी कोहरा आ गया है। कोहरे की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। और दूध वाले भैया आ गए थे। अब तो दूध वाले भैया भी थोड़ा लेट आने लगे हैं ठंड की वजह से। तो दूध को मैंने गर्म करके रख दिया था। फिर उसके बाद किचन में मैंने साफ़ सफाई के लिए आ गई थी, क्योंकि ना रात को जो दीदी बर्तन धो के गई थी तो वो बर्तन मुझे खाली करने थे, और थोड़ा सा स्लैब में ऊपर सामान भी खाली करके रखना था। तो पहले जितने भी ये बर्तन थे ना, इनको मैं खाली कर दूँगी। जो मिक्सी थी धो के रखी थी, वो मिक्सी को मैं ऊपर रख दूँगी। और जितनी भी ये प्लेट वगैरह थाली वगैरह है ना, तो इन्हें ना मैं इसमें स्टैंड में लगा दूँगी। क्योंकि ना दीदी जितने भी बर्तन धोती हैं ना, तो वो सिर्फ टब में भर के रख के चली जाती हैं। और जो टांगने के बर्तन होते हैं उनको मैं पीछे खूंटी पे टांग देती हूँ, और प्लेट वगैरह जो होती हैं उनको मैं यहाँ स्टैंड में लगा देती हूँ। बाकी जो बर्तन बड़े बड़े रहते हैं तो वो मैं अपना स्टील के टोकरे में भर के रख देती हूँ। स्टील का टोकरा मैंने नीचे रखा है। जब पानी अच्छी तरह से निकल जाता है तो सारे बर्तनों को मैं उसमें लगा देती हूँ, और टब को मैं खाली कर देती हूँ। और इसमें जो ना पानी होगा ना, उस पानी को मैं फेंक दूँगी, और टब को यहाँ पे उल्टा करके रख दूँगी। जब तक दीदी आएंगी ना तो टब खाली सूख जाएगा। और बाकी इसमें ना जो भगोने में ना मैंने पानी भर के रखा था रात को पीने के लिए, तो वो तो यूज़ नहीं हुआ। तो इस पानी को भी ना मैं इन बर्तनों में ही डाल दूँगी, जिससे कि बर्तनों के ऊपर पानी भर जाए और बर्तन अच्छी तरह से फूल जाएं। और उसका बाकी जो ये एक्स्ट्रा कूड़ा है इसको मैं डस्टबिन में डाल आऊँगी, क्योंकि अब कूड़े वाले भैया भी आने वाले होंगे। ये कढ़ाई वरना और कुकर को मैं खाली नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि ना रात की सब्जी रखी हुई है और कुकर में थोड़े बहुत चावल रखे हैं। कल रात ना माही ने खाना नहीं खाया था, और सिया ने भी थोड़े बहुत चावल खाए थे। मैंने तो अपने के लिए रोटी बनाई थी, और फिर भी मतलब बहुत थोड़े चावल बनाए थे मैंने। माही की वजह से ना थोड़े बहुत चावल बच गए हैं। फिर मैं कमरे में आ गई थी। इस कंबल को तह बना के रख दूँगी, और जब धूप आएगी ना तो थोड़ी देर कंबल को ना धूप में सुखा दूँगी। कंबल को धूप में सुखा दो ना तो कंबल में ना निवाज़ बनी रहती है और सही रहता है। फिर यहाँ पे तो अभी धूप नहीं आई थी, तो इसलिए अभी मैंने यहीं पे एक तरफ रख दिया था। और फिर देखती हूँ धूप आएगी तो फिर रख दूँगी। और फिर इतने में रीना दीदी भी आ गई थी। आज तो दीदी जल्दी आ गई थी, तो उनको मैंने बर्तन दे पहले ही खाली करके रख दिए थे। बाकी फिर मैं अपना गैस वैस जो है वो साफ़ करने लग गई थी यहाँ पर, और दीदी से बात भी कर रही थी। दीदी बता रही थी कि उनकी ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं उनके ना सीने में दर्द, बता रही थी कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठंड की वजह से हो रहा होगा। तो ये ठंड की वजह से मतलब शरीर में दर्द होने लगते हैं। तो कह रही थी हाँ शायद ठंड की वजह से भी हो रहा है। और कह रही मुझे टाइफाइड भी हुआ था, उसकी वजह से भी कभी कभी मुझे परेशानी होने लगती है। दीदी के ना काम करने का मुझे मतलब बहुत सहारा है, कि दीदी बर्तन और झाड़ू पोछा करके जाती हैं ना, तो बहुत सहारा मुझे मिल जाता है। क्योंकि अकेले तो मेरी बस की नहीं है करनी, मैं तो इतना काम कर भी नहीं पाऊँगी। जो दीदी इतना कर देती है, तो थोड़ा बहुत मैं अपना जो ऊपर ऊपर का काम है वो समेट देती हूँ। और दीदी ना बाहर झाड़ू लगा के आ गई है। फिर मुझे कह रही थी कि गेट बंद कर दो। मैंने जल्दी से जाके गेट बंद कर दिया, क्योंकि ना जैक्सन यहीं पर बैठा हुआ था, कहीं जैक्सन भाग जाता, इस वजह से मैंने जल्दी से जाके गेट बंद करके आ गई थी। फिर दीदी कहने लगी कि दीदी मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। जब भी उनका मन करता है ना चाय पीने का, तो वो मुझे बोल देती हैं, कहती हैं दीदी अदरक डाल के बनाना। तो फिर मैंने ना उनके लिए चाय बना दी थी, और थोड़ी सी मैंने अपने के लिए भी बना दी थी। और ये जैक्सन को ना यहाँ पे धूप सेक रहा था, तो मैंने इससे कहा था कि उठ के नहा ले। तो ये कहे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि और ठंड से दुपक रहा था कि नहीं नहाना है। और यहाँ पे फिर ये सब्जी रखी थी, तो इसको भी अब मैंने गरम कर दिया था। एक बार तो मैंने सुबह कर दिया था, क्योंकि ना माही आ गई थी स्कूल से, तो मैंने ना उसको सब्जी चावल गरम करके यहाँ पर दे दिया था। और यहाँ पे दूध रखा है, अब इसको भी उठा के मैं दूसरी तरफ रख दूँगी। यहाँ पे कुकर में चावल हैं, अब मैं इनको गरम कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये ना मैं स्टोर रूम में आ गई थी। अभी ना मैंने गर्मियों के कपड़ों को भी नहीं अलग करा है। अभी गर्मियों के कपड़े भी देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, और जाड़ों के कपड़े भी हैं, दोनों कपड़े मिक्स हो रहे हैं। अब ना इनको ना मैं अलग अलग कर दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने जाड़ों के कपड़े अलग कर दिए हैं, और गर्मी के कपड़े अलग कर दिए। अब गर्मी के कपड़ों को ना मैं रख दूँगी उठा के, और जाड़ों के अभी रहने दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए धूप निकल आई है, अब हल्की हल्की धूप निकल आई है, मतलब तो धूप निकल ही चली आएगी। तो मैंने ना रात को जो ये कपड़े धोए थे ना, तो मैं ना इनको पलट देती हूँ, तो एक तरफ से तो सूख जाएंगे
मतलब सूखे, जैसे कल ड्रायर से निकले थे ना वैसे ही कपड़े हैं। पहले तो सूख जाते थे, लेकिन ठंड अब ज़्यादा होने लगी है, कोहरा आने लगा है, तो ये अब सूखे नहीं है। जैसे ड्रायर से निकाले थे ना उतने ही गीले हैं अभी ये कपड़े, सूखे नहीं है। लेकिन अब धूप आ रही है ना, तो मैंने सोचा चलो एक बार इनको पलट देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर इनको पलट दूँगी और धूप में सूख जाएंगे ये। और ये ना नोनू की सहेली का कोट है, ये जब वहाँ गई थी मेरठ तो पहन के आई थी, तो इसको भी वापस कराना है। इसको ना प्रेस करा के रख दूँगी, और जब वो जाएगी अपनी फ्रेंड के यहाँ तो वापस कर देगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये माही ने ना टब तोड़ दिया, मुझे बताया नहीं इसने ना, इसके ऊपर कपड़े रख दिए थे जिससे कि मुझे पता ना चले। अभी कपड़े मैंने मशीन में डाले ना तब जाके मुझे पता चला कि इसने टब तोड़ दिया है। और सब्जी वाले भैया आ गए थे तो उनसे मैंने सब्जी ले ली। आज तो मैंने बहुत दिन बाद सब्जी ली है। मैंने यहाँ पे नींबू मिर्च ले लिया था, और मूली का अचार बनाने के लिए ना मैंने 2 किलो मूली ले ली थी, और बंद गोभी और फूल गोभी ले ली थी। और फिर अचार बनाने के लिए ना मैंने माही से ना सामान मंगा लिया था अचार बनाने का, मतलब राई, सरसों और पीली सरसों, ये सब मंगा लिया था। और एक मैंने काला नमक का पैकेट भी मंगा लिया था। अब देखती हूँ कल मैं अचार बनाऊँगी। और यहाँ पे ना सिया ने मुझसे ना आलू कही थी कि मम्मी आलू उबाल देना। जब ट्यूशन जा रही थी ना उससे पहले मुझे कह के गई थी कि आलू उबाल के रखना, मैं आके ना कुछ बनाऊँगी। और फिर जब ट्यूशन से आई ना तो फिर कहने लगी कि मम्मी तुमने कुछ बनाया? मैंने कहा तू तो आलू उबाल के ने को कह के गई थी। तो मैंने कहा जब बना ले, तो मना करने लगी कि मैं नहीं बनाऊँगी, अब तुम ही बनाओ जो बनाना है। तो फिर ये कह रही थी थोड़े से ना आलू को ना इस तरह से ना तेल में फ्राई कर दो। तो मैंने सरसों के तेल में ना 2-4 हरी मिर्चें काट के और आलू डाल दिए थे, और इनको अच्छी तरह से मैंने करारा कर लिया था। जब अच्छी तरह से ये भून गए थे ना, करारा हो गए थे, तो फिर मैंने ना इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया था, और थोड़ा सा काला नमक होता है ना, और पिसी हुई काली मिर्च इसके ऊपर डाल दी थी। और फिर हमारे देखते हुए हम खा रहे थे तो जैक्सन भी देख रहा था, तो फिर इसको भी ना मैंने खाना दे दिया था। थोड़े से चावल सब्जी रखी थी और 2 रोटी बना दी थी, तो इसको मैंने दे दिया था।